शुरू किया जाए आज के प्रैक्टिकल सेशन के लिए। सभी लोग तैयार हैं? जी सर। चलिए, तो आज एक दो केस आए हुए हैं मेरे पास पहले से ही, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब पॉइंट एक ही होता है, बस इलाज करने का तरीका बदल जाता है। जिस तरीके से सपोज करते हैं कि अगर इस उंगली का ये पहले नंबर का जो पॉइंट है, ये लार्जेनस्टाइन का 1 नंबर का पॉइंट है, तो हम इसी पॉइंट पर दाना भी लगा सकते हैं, सीड्स थेरेपी हो जाएगा। कलर लगाएंगे तो कलर थेरेपी हो जाएगा, मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट थेरेपी हो जाएगा, और अगर दबाकर इलाज करेंगे तो एक्यूप्रेशर थेरेपी हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हमेशा एक ही होगा, तरीका अलग अलग हो जाएगा, ये याद रखना है। अब हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये आपको तय करना है। ठीक है, आपको जो सुविधा होगा उसमें आप काम करिए। अगर आप मैग्नेट लगा सकते हैं तो मैग्नेट लगा लीजिए, अगर आप कलर लगा सकते हैं तो कलर लगा लीजिए, अगर आप शीर्ष लगाकर इलाज करना चाहते हैं तो शीर्ष लगाकर इलाज कर लीजिए, या फिर अगर आप केवल प्रेशर देना चाहते हैं तो प्रेशर दे लीजिए। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे की क्लास शुरू करने से पहले मैं 2 लोगों का नाम बता देता हूँ, क्योंकि 2 लोगों का क्वेश्चन पहले से आया हुआ है आज दिन में। तो मैं दोनों लोगों को, एक तो हमारे पास नीलम करके मैम है, नीलम करनानी, आईएससी नैनीताल से हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनकी जो समस्या है उनकी समस्या पर आज चर्चा किया जाए। और एक अनुराग जैन जी हैं, दिल्ली से हैं, ये भी हमारे आईएससी हैं। तो ये 2 केस आज हम यहाँ से पहले से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों की जो क्वेश्चन होंगी, जो आप लोग आदेश करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो नीलम मैम का एक स्क्रीन शेयर में आप लोगों को भेज देता हूँ। एक मेरा भी सवाल है, बिल्कुल सब लोगों को धीरे धीरे से करेंगे, लगातार चलेगा ये केस। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। एक नीलम मैम ने अपना एक लिख कर और मुझे पोस्ट किया है, तो इनकी समस्या के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूंगा। अगर यहाँ पे सुन रही हैं तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखेंगी तो भी ठीक है। फिर भी अगर आपकी समस्या नहीं समझ में आए तो इसी तरीके से आप लिखकर या वॉइस मैसेज करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इससे क्या होता है, सुविधा होता है। देखिए, मैम को प्रॉब्लम है, शायद पैरालिसिस है, इनके हस्बैंड को पैरालिसिस की शिकार है, पैरालिसिस हो चुका है इनको। पैरालिसिस होने की वजह से शायद आवाज में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ग्रीन जूस 20 दिनों से दे रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हैं। हस्बैंड को फिर भी पेट ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, ये लिखा हुआ है ना, इस लिखने से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है कि सोच सकते हैं हम। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर आपके पेशेंट अगर आपको लिख कर दे दें तो इस पर हम अच्छे से प्रोटोकॉल क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से इस पर लर्निंग ले सकते हैं, अच्छे से इसके ऊपर सोचने समझने की हमें समय मिल जाता है। देखिए, पैरालिसिस में आवाज चली गई है, तो इतने जो चीज है ना, इसमें से हमें एक ऐसा चीज मिलेगा जो हमें जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। सब नहीं, सब उसका फल होगा, लेकिन जड़ एक जगह होगा। ठीक है, तो इसमें से जड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं आज हम लोग कि आखिर इसका जड़ कहाँ है छिपा हुआ। तो देखिए, यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि पैरालिसिस में आवाज चली गई है, क्या करें। किसी की पेशेंट की मोटापा के लिए, अच्छा मोटापा के लिए भी पूछना चाहते हैं, दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, पैरों में जलन रहती है, पैर में जलन है, याद रखिए सभी लोग, और साइटिका भी है, डिप्रेशन भी है। वीकनेस के लिए जूस से क्या करें। हम सबको दर्द में दही दूध वाले हर तरह की खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन जूस से वेट कम हो रहा है, जो पतले हैं वो क्या करें, क्या बात है। फलों के जूस कब पिए, इनको हमेशा इन्फेक्शन हो जाता है, कभी मशरूम से तो कभी भिंडी से, पेट ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं मोबाइल को भी साइलेंट कर ही लेता हूं क्योंकि यहाँ से भी परेशानी आ रही है। तो इतनी सारी चीजें शायद इनके हस्बैंड के बारे में बताया गया है, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको खाने से परेशानी होती है, खाने से इन्फेक्शन होता है, कभी मशरूम खाने से तो कभी भिंडी खाने से पेट ठीक नहीं रहता है। ठीक है,
और इनको सबसे ऊपर अगर देखें तो इन्होंने बताया है कि पैरालिसिस में आवाज चली गई है, आवाज पैरालिसिस की वजह से चली गई है। अब सबसे बड़ी चीज याद रखेंगे कि जिनको भी पैरालिसिस होती है वो वन साइडेड पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पैरालिसिस लगता है। ये नहीं है कि अगर मेरे आवाज में केवल लगा है तो सिर्फ आवाज ही प्रभावित होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बार में लिया है ताकि कहीं बीच में भूल ना जाए। ठीक है, तो नोट करिएगा, बहुत अच्छा सीखने के लिए ये लर्निंग है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस हो गया है, किसी भी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस हो गया है और वो पैरालिसिस से पीड़ित है, जूझ रहा है, तो आप इतना याद कर लीजिए कि उन्हें किसी एक साइड से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा अंग डैमेज है। कोई अंग थोड़ा सा होता है, कोई अंग ज्यादा होता है। ठीक है, और इस वजह से हो सकता है कि इनका पाचन तंत्र भी वन साइडेड खराब हो पैरालिसिस की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि हम अगर कुछ भी देते हैं खाने पीने के लिए तो उनका पाचन तंत्र भी पैरालाइज है। ये नहीं कि सिर्फ उनकी आवाज चली गई है, आवाज तो चली गई, वो दिखाई दे रहा है, हम उसको फील कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं फील कर सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, वो है पेट के अंदर या शरीर के अंदर के अंगों को। ठीक है, कितने नर्व प्रभावित हुए हैं ये सब हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन सच ये है कि पैरालिसिस होने के बाद उनके वन साइडेड, चाहे जिस तरफ के भी लगे हों, ठीक है, आप इसको पता कर सकते हैं कि किस तरफ के हाथों में कमजोरी आई है, किस तरफ के पैरों में कमजोरी आई है, तो इससे पता चलता है। और अपोजिट साइड ये वर्क करता है। हमारा ब्रेन दो तरह से होते हैं, एक इधर और एक इधर, दो दो पार्ट में। तो अगर राइट साइड का ब्रेन है तो वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और अगर लेफ्ट साइड का ब्रेन है तो वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। अगर किसी भी कारण से हमें पैरालिसिस होता है या ब्रेन हेमरेज होता है, तो अगर हमारा वन साइडेड कोई अंग काम कम कर रहा है या बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जिस तरफ हमारी अंगों में प्रभाव पड़ा है उसके अपोजिट साइड का जो ब्रेन है उसमें किसी न किसी तरीके की कोई परेशानी आ गई है, इसी वजह से। तो अगर आपको किस तरफ पैरालिसिस का अटैक हुआ है, किस तरफ पैरालिसिस ने प्रभाव डाला है, ये आप तय कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपने इसका इंडिकेशन इसमें नहीं दिया है, तो जिस तरफ परेशानी हुई होगी उस तरफ ट्रीटमेंट नहीं करना है। पहली बात, हमें प्रॉब्लम अपोजिट साइड में ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये अगर मेरा लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो हमारे राइट साइड में अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड का ब्रेन को ठीक करना है, तो लेफ्ट साइड के ब्रेन को ठीक करने के लिए लेफ्ट साइड में ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक होता है। तो जिस तरफ पैरालिसिस हो गया है उधर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अपोजिट साइड में ट्रीटमेंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब भी पैरालिसिस हो जाता है तो उसको रिपेयर होने में कुछ समय लगता है। अच्छे तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगते हैं, जो पुराने केस होते हैं। जितने ज्यादा पैरालिसिस के पेशेंट समय गंवाते हैं उतना ज्यादा समय लगता है उसको रिकवर होने में, ये याद रखिए। ठीक है, और पेशेंट को कभी भी जब डील करते हैं, आपके घर का पेशेंट हो या बाहर का पेशेंट हो, उनको समझ में आनी चाहिए कि हमें अब धैर्य रखना होगा। घर बढ़ाने से और बहुत ज्यादा तेजी करने से हमारा मरीज ठीक नहीं होगा। ठीक है, मरीज को भी बताना होगा कि हमें लोगों को धीरे 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 रिकवर करना है, स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ग्रीन जूस आप कंटिन्यू देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा जूस देंगे ये समझ लीजिए। उनको पैरालिसिस जब लगा है तो पचने में भी असुविधा होगी, बहुत ज्यादा असुविधा होगी, क्योंकि वो पैरालिसिस से शिकार है, उनका पाचन तंत्र भी प्रभावित हुआ होगा, तो जिसकी वजह से उन्हें हर एक खाना सूट नहीं करेगा, हर एक खाना पचेगा नहीं। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि उनका शरीर कौन सा खाना को अच्छे तरीके से पचा ले रहा है, ये डाइट चेक करना होगा। ठीक है, हर एक लोगों का पाचन तंत्र अलग होता है, हर एक लोगों का नेचर अलग होता है, तो उस तरीके से पैरालिसिस अगर 4 लोगों को लगा है तो चारों लोग अलग अलग तरीके के खाने टेस्ट पसंद करेंगे, खाना भी अलग अलग तरीके के खाएंगे, पचा भी अलग अलग तरीके के पचा पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि हमारे मरीज को कौन सा चीज सूट कर रहा है, कौन सा चीज अच्छे तरीके से पच जा रहा है, और जो पच रहा है कोशिश करना है कि वही चीज उनको दिया जाए। जो नहीं पच रहा है उसको देखकर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो पचा ले रहे हैं उसी पे खिलाना पिलाना है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मशरूम नहीं खा पा रहे हैं या नहीं पचा पा रहे हैं तो अब हम मशरूम ही खिलाएंगे तो उनके शरीर में ताकत आएगी।
ताकत किसी भी हरी साग सब्जी को खिलाएंगे पच जाएगा तो उसमें आएगा। और जैसे जैसे शरीर को पाचन तंत्र को हम समय देंगे ना पचने के लिए, पचाने के लिए, और थोड़ा सा रेस्ट मोड में, तो पाचन तंत्र खुद से रिपेयर होके अपने आप को मजबूत करेगा, स्वस्थ करेगा। ठीक है, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी खाना भी नहीं देना है, समय के हिसाब से देना है। और ऐसे मरीज को 8 घंटे तक खाना खिलाना है, अच्छा स्वस्थ भोजन, हेल्दी भोजन, और 14 घंटा 16 घंटे तक कोशिश करना है कि उपवास में रखे, ताकि उनका सारा अंग जल्दी 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 रिकवर करे। ठीक है, जब हम लोग कभी भी थक कर आते हैं 1-2 घंटा सो लेते हैं तो फ्रेश फ्रेश नजर आते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमारे शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। अब देखिए पैरालिसिस में आवाज चली गई है, क्या करें? पैरों में जलन रहती है, साइटिका है, डिप्रेशन है। ये तो साइटिका और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज हैं। डिप्रेशन हो सकता है पैरालिसिस वाले पेशेंट को हो कि भैया मेरी आवाज चली गई है, हमारे शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, खाना नहीं पच पा रहा है, तो क्या करें? डिप्रेशन में जाएंगे। दूध वाले चीज को पचने में असुविधा होगी, दूध वाले चीज को नहीं देना है। दाल हर तरह की खानी चाहिए, दाल भी जो पच जाए आसानी से। दाल की अलग अलग प्रकृति होती है, जो दाल वो पचा ले रहे हैं वही दाल देना है, और बहुत ज्यादा नहीं देना है, टेस्ट के लिए देना है। अब मरीज को पेट नहीं भरना है, उनको दो चीज करना है, एक स्वस्थ भोजन देना है कि उनको अच्छा डाइट मेंटेन हो सके, और दूसरा उनको टेस्ट कराना है, खिलाना नहीं है, याद रखिएगा। उनको टेस्ट कराना है कि आप चलिए टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने में क्या होता है कि अगर मुझे केला खाने का मन कर रहा है तो एक, या बड़ा केला है तो आधा केला, छोटा केला है तो एक केला खा सकते हैं टेस्ट के लिए। अब ये नहीं कि हम लोग 10-10 केला 12-12 केला केले खा दें, ये नुकसान करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट पर। ग्रीन जूस से वेट कम हो रहा है तो पतला है। देखिए वेट कम होना अलग चीज है और ग्रीन जूस अलग चीज है। ग्रीन जूस से मोटापा घटता है, ये भी सही बात है, और मोटापा कम भी होता है, ये भी सही बात है। और किसी किसी का जब वीकनेस होता है तो शरीर भी धीरे धीरे वेट बढ़ाने भी लगता है। ठीक है, ये हमारे सिस्टम को ठीक करता है। जब सिस्टम ठीक होगा तो शरीर के एक्स्ट्रा जो फैट होते हैं ना वो धीरे धीरे लूज होने लगेंगे, तो शरीर में जो चर्बी जमा हुआ होगा वो तो बाहर ही निकलेगा ना, गंदगी का में भी बाहर निकलेगा। तो याद रखिएगा कि अगर लूज हो रहा है आपका वेट तो समझिए कि वो एक्स्ट्रा वेट होगा, शरीर को वो फैट जहां पे जमा होगा वो बाहर निकल रहा है। आपका मसल्स ये नहीं होगा कि ये मसल्स है आपका तो इसमें कमी आ जाएगी, इसमें कभी भी नहीं कमी आएगी। जहां जहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारे मसल्स पे फैट जम जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं मसल्स, वो सारे मसल्स कट कट के बाहर निकलना शुरू करेंगे ग्रीन जूस से। तो पतले लोग पिएंगे तो उनका शरीर अच्छा रहेगा। बहुत सारे पतले लोग पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भ्रम है, इनको हटा दीजिए। फलों का जूस कब पिए? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मरीज को अगर पीना है तो स्वस्थ लोगों को भी पीना है, दोनों बात अलग अलग होती है। स्वस्थ लोग अगर कभी गलत जगह पे भी पी लेते हैं तो उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अस्वस्थ लोगों को होता है। कोशिश ये करना है कि दोपहर में 1 बजे से पहले पी लें, 10 बजे से 1 बजे के बीच में फल या जूस खा पी लें। ठीक है, ताकि अच्छा समय ये है, इस समय अगर हम कुछ भी खाएंगे तो ये लगभग उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में ये पहले खाते हैं तो हमें परेशानी हो सकती है, उसके असर हो सकते हैं उसके प्राकृतिक के हिसाब से। और हमेशा इन्फेक्शन हो रहा है तो मैंने बताया कि वही चीज खिलाइए जो चीज इनको पच जा रहा है। पाचन तंत्र भी पैरालाइज हुआ है, आपको समझने की जरूरत है। इनको स्वस्थ होने के लिए आपको थोड़ा सा इनको हल्का भोजन देना होगा जो आसानी से पच जाए। शरीर कमजोर नहीं होता है, याद रखिए, मन कमजोर होता है। मन मन को उनको मजबूत करने के लिए उनको थोड़ा सा ब्रेन वॉश करिए कि आपको खाना खाने से बहुत ज्यादा आदमी नहीं मोटा हो जाता है या ताकतवर हो जाता है, उसको पचा लेने से आदमी ताकतवर हो जाता है। ठीक है, तो उनको बताइए कि आपको मशरूम खाने से बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं आएगा, आप हरी साग सब्जी भी खा के अपने शरीर में सारे मिनरल्स विटामिन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आते हैं पैरालिसिस में आवाज चली गई है, क्या करें? किसी की पेशेंट की मोटापा के लिए, मोटापा के लिए बस क्या करेंगे? लीवर डिटॉक्स करिए, किडनी डिटॉक्स करिए, एसिडिटी डिटॉक्स करिए, ये तीनों चीज करते रहिए और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। धीरे 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 3 से 6 महीने में बहुत अच्छा वेट लूज हो जाएगा। और 8 घंटे खाना है, 16 घंटे उपवास करना है, इस सिस्टम को फॉलो कराइए। ठीक है, लिक्विड खाना ज्यादा लेना है 70% और 30% सॉलिड भोजन। जैसे हमारा प्रकृति में पानी 70% है, बाकी 30% सॉलिड है, तो उस तरीके से लेना है। हम लोग क्या करते हैं 70% सॉलिड लेने लगते हैं, 30% लिक्विड लेते हैं, तो इसको चेंज कर देना है, मोटापा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पैरों में जलन हो रहा है, पैरालिसिस में आवाज चली गई है,
और पैरालिसिस की वजह से जितने भी सिस्टम खराब हो चुके हैं, असंतुलन हो चुके हैं, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें क्या करना होगा। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से हमें अपने चैनल को एक्टिव करना है। ये चैनल हमारे पैर और हाथों में होते हैं और इनको कैसे मसाज करना है, कैसे प्रेशर देना है, कैसे ट्विस्ट करना है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से 10 मिनट का वीडियो बनाया है, मतलब ट्रेनिंग में बताया है प्रैक्टिकली। तो कम से कम उस वीडियो को फिर से जाके देखेंगे। अभी मैं शॉर्ट तरीके से बता देता हूं कि क्या करना है। आपको अपने हाथों के चैनल को, पैरों के चैनल को मसाज करना है, एंकल को क्लॉकवाइज मसाज करना है, ये सारे उंगलियों को ट्विस्ट करना है। और ये वाले जो पोर्शन होते हैं, देखिए पैर, ये अंगूठी बंद करेंगे तो एक नीचे और एक फिर ऊपर, एक नीचे और ये ऊपर। पैरालिसिस के पेशेंट को आवाज लानी हो तो ये वाली जरूर करेंगे। पैरालिसिस के पेशेंट को आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसके लिए। पैरालिसिस के पेशेंट को ब्रेन में क्लॉटिंग वगैरह हो गया है तो उसके लिए ये काम कर सकते हैं। हालांकि पैरालिसिस से ज्यादा ब्रेन हेमरेज में क्लॉटिंग होता है, तो इस पे ये काम करेंगे। दोनों, ये दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है ये वाला और दूसरा ये वाला। मैं इसको स्क्रीन शेयर को खत्म करता हूँ। देखिए, एक ये वाला पार्ट है, ये वाला, और दूसरा ये वाला। ये वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला। ये पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज से संबंधित या नर्व से संबंधित जितने भी परेशानी आती है उसके लिए रामबाण है। जितना ज्यादा इस पर ट्रीटमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ऐसा मुट्ठी बंद कर लीजिए और ये जो दोनों जगह का है इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करिए, बहुत पेन होता है। फिर यहाँ पे इस तरीके से करिए, ये बहुत पेन होता है। और उसके बाद में चैनल पे मसाज करिए, ये वाला। चैनल पर मसाज करने के बाद में ये रिस्ट की मसाज करिए, ये रिस्ट की मसाज अच्छे तरीके से पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, आप लोगों को याद भी होगा अगर आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो 21 की 21 वीडियो, आज के वीडियो 22 हो जाएगा, ठीक है। दोनों हाथों में डालना है, लेफ्ट और राइट, हाथ में नहीं पैर में भी, 2 हाथ 2 पैर 4 जगह। और एंकल पे मसाज करना है और हिल पे भी, दोनों पैर के हिल पे भी अच्छे तरीके से यूं मसाज करना है। और क्लॉकवाइज मसाज करना है एंकल पे, ठीक है। इतना हमें करना है। और दूसरी चीज क्या करना है, उन्हें 2 उंगलियों में, कौन सी 2 उंगलियों में, ये अंगूठे में और ये इंडेक्स फिंगर में मेथी का पट्टी कम से कम 10 घंटा से 14 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा तक बांध के रखना है एक दिन में। ये 2 जगह मेथी का पट्टी लगेगा, इसमें और इसमें, ठीक है, इस तरीके से। और इसको कंटिन्यू आपको करना होगा। जब आप इसको 1 महीना रेगुलर करेंगे, आराम से धैर्य पूर्वक आधा घंटा 40 मिनट प्रतिदिन एक्यूप्रेशर करने में आपको लगेगा, तो आपको 1 महीने के बाद से ये सारे सिस्टम ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिपेयर होने लगेंगे। पाचन तंत्र, आपके नर्वस सिस्टम, आपकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी, पचना ठीक हो जाएगा, किसी भी तरीके का एलर्जी जो हो रहा है उसमें भी कमी आने लगेगा। लेकिन ठीक होने में, पैरालिसिस के जो केस होते हैं, अच्छे तरीके से जब आप आधा घंटे 40 मिनट उन पर हेल्प करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप 3 से 6 महीने में एकदम 100% उसको रिकवर कर सकते हैं। तो पैरालिसिस वाले पेशेंट को एकदम माइंड पे फिक्स करिए, माइंड सेटल करिए कि आपको कम से कम 3 से 6 महीने तक हमारे साथ जुड़ के रहना होगा। आपको अच्छे तरीके से थेरेपी होगी। पैरालिसिस के पेशेंट को 15 दिन से 1 महीने के अंदर में आराम से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जितनी भी चीज आपको बताया गया है इन सब चीजों को याद रखिएगा। वैसे स्पेशल कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ आवाज के लिए। LI4 और TW6 ये 2 पॉइंट हैं। अगर आप इनको ऐड कर लेते हैं अलग से, इस चैनल मसाज के बाद, ग्रीन जूस के बाद, किडनी डिटॉक्स के बाद, किडनी डिटॉक्स भी जरूर करिए सप्ताह में 1 से 2 दिन आप उनको, ठीक है। और ये 3 से 6 महीने तक एक प्रोटोकॉल उनको बना के आराम से करते रहिए, थोड़ा सा लंबे समय तक। और पेशेंस रख के ट्रीटमेंट करना है। प्रतिदिन आपको कभी भी देखेंगे तो सुधार नहीं नजर आएगा, इसके लिए पेशेंस रखना होगा। हर एक 15 दिन 20 दिन पे आपको थोड़ा 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 करके अंतर समझ में आएगा, ठीक है। सेरेब्रल पैरालिसिस क्या होता है, ये तो अलग बीमारी है। इस बीमारी पे हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर नीलिमा मैम होंगी तो आप समझ रही होंगी। आपको मैंने इतना टास्क दिया है, इसको आप खुद से कर लीजिए, या बेहतर होगा आपके नैनीताल में अगर कोई थेरेपिस्ट हो तो उनको बुलाकर मौका दीजिए। उनको थोड़ा सा सजेशन भी दे सकते हैं कि आप ये चीज करिए। या कोई अगर इस तरीके से करने वाला हो आपके पास तो उनको रख के 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट तक, यानी 1 घंटे तक प्रतिदिन उनको कराइए। और देखिए उनको 15 से 20 दिन के बाद से धीरे धीरे सारा चीज इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, आवाज भी आने लगेगी।
डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, साइटिका पेन भी खत्म हो जाएगा। सर ये अलग अलग क्लाइंट है। सभी को नमस्कार। अच्छा, अलग अलग क्लाइंट है तो अलग अलग तरीके से तो मैंने सब बताया भी है आपको, है ना। तो अलग अलग तरीके से मैंने बताया भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से यूज करना है। आपका सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। Li4 और दूसरा TW6, ट्रिपल बार्मर का 6 नंबर का ये पॉइंट है, ठीक है। अब एक केस मेरे पास और आया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और ये केस भी थोड़ा सा अच्छा केस है, इसके बारे में बताना भी जरूरी है। सर जी कोई एडवाइस नहीं दिए, क्या चीज एडवाइस देना था। दाहिने कान से स्राव हो रहा है। देखिए हमारे साथ अनुराग सर हैं, शायद जुड़े भी हैं, और 40 मिनट होने वाला है। ये 40 मिनट के बाद हम लोग की क्लास खत्म हो जाती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से जुड़ेंगे। अभी आप लोगों की क्वेश्चन बाकी है। और यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा केस है, इसके बारे में हम लोग करेंगे। पहले हमने ट्रीटमेंट किया है इसका बहुत अच्छे तरीके से। और इनको सारे उंगलियों में जैसे जल जाता है, पैरों में जैसे जल जाता है, कहीं फोड़ा पड़ जाता है, फोंका जिसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर उड़ जाता है, उसी तरीके के इनके पूरे पैरों में हो रहा है। दवाई चल रहा है, बहुत कम रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आने का मतलब ये है कि जब तक इलाज चलता है तब तक इनको आराम मिलता है, और उसके बाद में इनको आराम मिलना बंद हो जाता है। इनका फोटो में शेयर करना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा शेयर। ओके। देखिए आप लोगों को ये मिल रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जूम करके देख सकते हैं आप लोग। इनके पैरों में देखिए इस तरीके से जैसे जला हुआ हो किसी चीज से, तेल वगैरह से जल जाता है, तो वहां पे इस तरीके से हो जाता है। तो ये है। फिर देखिए यहाँ पे भी है, पूरे पैरों में है, पूरे स्किन में ये दिक्कत आ रही है। उंगलियों में देखिए, हाथ में, हथेलियों में है इस तरीके से। ये इनका एज, ये पैर में देखिए, ये सब जगह है इस तरीके का। आप लोगों को ये वीडियो फोटो